हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम अगेन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोगों के पहले दो टॉपिक हो चुके हैं, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। और आज हम करेंगे रेजोनेंस। इस लेक्चर में मैं पूरा रेजोनेंस ही कवर कर पाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने जितना इसके बारे में किया है उससे काफी ऊपर है इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। हम आज सारी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस होता क्या है और कब यूज होता है, देखो। जैसे हमारे पास एसीटेट मॉलिक्यूल है, एसिटिक एसिड से बनता है एसीटेट आयन। कैसे बनता है मैं वो बता रहा हूं आपको। देखो ऐसे होएगा ना बच्चे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इस ऑक्सीजन के पास। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो एसिटिक एसिड एसीटेट आयन देगा। ये भी वैसे वीक होता है लेकिन अभी मैं आपको वो चीज नहीं करा रहा, लेकिन अभी अब यहां वीक लिख सकते हो, ठीक है। CH3 C डबल वो नेगेटिव चार्ज। अब यहां से ना नेगेटिव चार्ज का मतलब समझ लो, ठीक है, अच्छे से देखो। 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है इस ऑक्सीजन के पास, राइट। अगर बच्चे मैं नेगेटिव चार्ज डालता हूं ना तो यहाँ पे ये पूरा सही नहीं है। नेगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन डालने के बाद भी शो कर सकते हो। नेगेटिव चार्ज मींस ऑक्सीजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो हमने दिखाया हुआ है, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव। इसको और क्लैरिटी से समझो। देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, आप इसको बहुत तरीकों से समझ सकते हो। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 6। 1 2 3 4 5 6 और एक बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बना रहा है। इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, दैट्स व्हाई देयर इज 1 नेगेटिव चार्ज। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो एसीटेट आयन हमारा बन चुका है। अब इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखना। अब यहां पे क्या होएगा, यहां आके मैं रुक जाता हूं। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे होता है बच्चे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये वाला बॉन्ड जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके बाद देखो जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे इसके पास, वो एज इट इज पड़े हैं। वो आपने शो करने कर लो, नहीं करने मत करो, ठीक है। मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब हमारे पास बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड जब ऊपर चला जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चलेंगे, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये बॉन्ड पूरा ऑक्सीजन में मारता, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मतलब अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक नेगेटिव का एक उसका खुद का, याद रखना। और यहाँ पे क्या आ गया बच्चे? डबल। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? इसको बच्चे जितनी बार बनाना सकते हो बनाओगे, ठीक है। और अगर मेरे से पूछना दोबारा तो पूछ सकते हो। इसके बाद अब देखो इस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई फर्क नहीं है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखो, ध्यान से देखो, कोई फर्क नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो अब इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है एसिटेट आयन का, क्योंकि देखो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना वो मैं आपको पहले बताऊं, फिर मैं क्योंकि भी आता हूं। CH3 C O पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं बोलूं कि एसिटेट आयन का स्ट्रक्चर सिर्फ ये है, ठीक है, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, ये वाली बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है इसमें देखा गया कि CO दोनों जो बॉन्ड लेंथ थी वो इक्वल थी, इक्वल भी थी, और सिंगल बॉन्ड से थोड़ी सी छोटी थी। और मतलब कि सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है ना, सिंगल बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी छोटी थी और डबल बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बड़ी थी, ठीक है। सिंगल बॉन्ड लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा थी और डबल बॉन्ड लेंथ से थोड़ी कम। सिंगल, ये एक रुको मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। सिंगल बॉन्ड दो जैसे होता है, मान लो इसकी एक कुछ लेंथ है, ठीक है, लेट्स से x। C डबल बॉन्ड होगी जो बॉन्ड लेंथ होगी x से कम होगी, लेस देन x, है ना। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चे इन बिटवीन होती है, ठीक है। यानी कि सिंगल बॉन्ड लेंथ से कम
ठीक है, और डबल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये होता है रेजोनेंस। आप लोग इसको बना लो, ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर्स। इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, या एचओ, या क्या बोलते हैं, एचओ स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो तो क्योंकि पे आते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं जब कोई एक स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी स्ट्रक्चर की पूरी सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाता, कोई सिंगल स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो हम रेजोनेंस की हेल्प से उसकी बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हुआ, आपने देखा दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं, कैसे, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन वगैरह आप चाहो तो +1 की बुक में से लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। एसिड आयन का रेजोनेंस हो गया, अब हम बनाते हैं आगे एनिलीन की। ड्रॉप योर पेन्स और इधर देखो, ठीक है। लुक हियर, यहां पे होता है एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बना रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक देखो क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे, कुछ बच्चे आप लोग भी मिस्टेक करोगे, यहाँ पे NH3 लिखते हैं, तो कोशिश करना इसको अवॉइड करने की। NH2 आएगा, NH2, एक बॉन्ड इधर भी है, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है इसमें, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तब ये वाला पेयर इधर शिफ्ट हो जाता है ना। इसका जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो आपको नहीं बनाना, मतलब कि स्ट्रक्चर्स के बीच में नहीं बनाना, रफ में बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये बॉन्ड एज इट इज, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चे, साथ में नेगेटिव चार्ज, राइट। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे लिखा है, ठीक है। और उसके बाद ये बॉन्ड था ना इधर को, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी नाइट्रोजन का बॉन्ड नीचे नहीं आया, हम नहीं लेके आएंगे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। NH2 अब आएगा। अब देखो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही वहां पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक नीचे इसको कार्बन को देगा, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, और ये बॉन्ड नीचे आ गया। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये स्ट्रक्चर नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये दोनों स्टेप बच्चे साइमल्टेनियसली होते हैं, जैसे ही ये शिफ्ट होता है वैसे ही डबल बॉन्ड नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको सिर्फ समझाने के लिए बनानी है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं समझ आया तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी पीछे करके रब कर रहा हूं मैं। अब हम इधर बनाते हैं स्ट्रक्चर्स, क्या बनेगा, ये बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज। जैसे 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 मैं बोलता हूं आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। मन में रीड आउट करो, जितना अच्छे से मन लगा के पढ़ सकते हो पढ़ो। आगे क्या होएगा किसी को पता है? अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, कोई बता सकता है क्यों होता है? सोचो सोचो, क्या आपको पता है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट क्यों हुआ? देखो क्यों हुआ, ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, पाई क्लाउड, राइट। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होती है रिपल्शन, दूर भागेगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया NH2 पॉजिटिव चार्ज। इसके बाकी के स्ट्रक्चर इधर बना रहा हूं, स्ट्रक्चर 1 2 3 4। ये बॉन्ड ऊपर इधर, ये बॉन्ड इधर आप शो कर सकते हो, नो डाउट, ये भी इधर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया यहाँ पे, और डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पे, ये। एंड फाइनली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वापस आ जाएगा।
ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड वापस, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा ये दिस एग्जैक्टली स्ट्रक्चर नंबर 1 रिपीट, ठीक है। तो ये रेजोनेंस है कौन सा, प्लस आर इफेक्ट। अभी मैं लिखवाऊंगा प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल किसकी है, प्लस आर की। अब आपने जो दूसरा रजिस्टर है आपका सेकंड रजिस्टर, उस पे इसके स्ट्रक्चर 2 टाइम्स बनाने हैं, 2 टाइम्स इसके और 2 टाइम्स इसके, फिनोल एंड मैं आपको थोड़ी बहुत नेमिंग भी साथ में ऐसे कॉमन नेमिंग याद करवाऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फिनोल, ये आपको पता होगा। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज एनिसोल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर प्लस आर के अंडर ही बनेंगे, लोन पेयर नीचे की तरफ आएगा, दो बल, ठीक है। चलो इसको रख करते हैं, ये ड्रॉ कर लेना सारे, ठीक है। अब हम देखते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो एनर्जी और इधर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर्स। मान लो किसी का हमने रेजोनेंस बनाया, ठीक है, और उसमें कितने स्ट्रक्चर बने, 3, 1 2 3, ठीक है। और एक ये, दिस इज आवर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इन तीनों का हाइब्रिड, ठीक है, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आई एम रिपीटिंग, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 कहीं पे भी ले सकते हो आप। स्ट्रक्चर नंबर 3, मान लो किसी रेजोनेंस, किसी के स्ट्रक्चर में हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया, उसमें 3 स्ट्रक्चर बने, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, और हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होएगा, क्लियर। अब हमें इसमें से सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे स्टेबल कौन सा, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्या है, 3 to 1। हाइब्रिड को कंसीडर नहीं कर रहा मैं, ठीक है। स्टेबिलिटी लिखी, एनर्जी नहीं लिखी, एनर्जी का उल्टा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। तो पहले तो आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है, कैसे देखते हैं, ठीक है। आप लोग ये नोट करो। देखो पहला पॉइंट, अगर दो स्ट्रक्चर सेम तरह के हैं, लेट्स से दिस एसिड आएगा, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर 1 and 2 आर सेम, their resonance energy will also be same. Write down first point. Structures which are indistinguishable are of equal energy and hence contribute equally towards resonance hybrid. तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। चलो सेकंड पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ऑन सेकंड पॉइंट। स्ट्रक्चर्स विद जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतना स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, ठीक है। स्ट्रक्चर्स विद मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स contribute more towards the resonance hybrid, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ब्यूट 1,3 डायरीन,
1 ब्यूट 1,3 डाइईन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, इधर समझ लो पहले, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, ठीक है। CH2 इधर चार्ज पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव। अब इसमें आप देख सकते हैं देयर आर मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन दिस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2। इट मींस स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2। ड्रॉ दिस। चलो जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग अच्छी होगी। आपने देखा जब डबल बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी एनर्जी उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना, एनर्जी लूज होगी। क्लियर? चलो आगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट पहले मैं समझाता हूँ। RCR डबल बॉन्ड O, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर किधर बनेंगे? आप लोगों को ऐसे ही पता है कि सर ये इधर आएगा, है ना। देखो अब मेरी बात समझना ध्यान से, RCR O नेगेटिव पॉजिटिव, सही। एक स्ट्रक्चर और बनेगा, तो बता सकता है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ये उधर उधर जाए बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड उधर जाएगा तो कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन हमें पता है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, लेकिन आएगा, लेकिन बहुत कम। ये वाला स्ट्रक्चर रेजोनेंस में बहुत कम कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी मच अनस्टेबल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट भी कम करेगा, ठीक है, और ये स्टेबल भी नहीं होगा। समझ आया? राइट डाउन, पहले लिख लो फिर बना लेना। द स्ट्रक्चर्स विद नेगेटिव चार्ज on the more electronegative, the structure with negative charge on the more electronegative and positive on less electronegative atom are of lower energy, इसके बारे में लिखवा रहा हूँ, are of lower energy and hence contribute more towards resonance, ये ज्यादा resonance में contribute करेगा, ठीक है। चलो नोट डाउन दिस। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 4। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट। चार्ज सेपरेशन सुना? चार्ज सेपरेशन वर्ड, जितनी ज्यादा चार्ज सेपरेशन होएगी, चार्ज सेपरेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं होने चाहिए, उनके बीच में डबल बॉन्ड बना हो, जैसे कि आपने ब्यूट 1,3 डाइईन में बना। देखो आप उस स्ट्रक्चर से भी कर सकते हो। देखो पहले में कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं ना, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल था। सीधी सी बात है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, है ना, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कम हो जाएगा। तो वो बॉन्ड जब कम हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? राइट। स्ट्रक्चर्स व्हिच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आर ऑफ हायर एनर्जी and contribute ज्यादा करेंगे कम करेंगे, हायर एनर्जी पे लेस करेगा, एंड कंट्रीब्यूट लेस टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, अभी किया है ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, क्या बना था? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन आई, चार्ज सेपरेशन आई, तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2, दिस इज अनस्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस। इसको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको दो चीजें पता लगी, ये नोट कर लो।
चलो ये हमारे दो हो चुके थे, आगे लिखिए टाइप ऑफ रेजोनेंस दैट इज प्लस आर एंड माइनस आर। प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और माइनस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। काफी बड़ा है ये टॉपिक, अभी हमें कवर करना में कुछ सारा। तो प्लस आर की वजह एग्जांपल मैंने कराई थी एनिलिंग वाली, वही लेनी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। माइनस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी तरफ, ये डोनेट करते हैं, ठीक है। ये नोट कर लेना। जो एग्जांपल्स मैंने लिखी थी आप लोगों को पूरा कर लेना। एक एनालिन के स्ट्रक्चर बना लेना यहाँ पे, ठीक है। मैं ग्रुप्स बता देता हूँ और OCH3 OH X कोई भी हाइड्रोजन। सीधी सी बात, यहां पे जो जुड़ा होगा अगर उसके बाद लोन पेयर है और आगे सिंगल बॉन्ड है तो लोन पेयर हमेशा नीचे ही आएगा। इसके पास लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर नीचे आएगा। बात समझ गए, ठीक है। आगे और क्या लिख सकते हैं? NH2, ठीक है। बस बहुत है। आप किसी के साथ भी एक दो एग्जांपल्स ड्रॉ कर सकते हैं रेजोनेंस की, ठीक है। उसकी वजह से माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। फॉर एग्जांपल CHO NO2 CN COH, ठीक है। चार एग्जांपल है, चारों का एक स्ट्रक्चर बनाना है आपको। मैं एक दो बना देता हूँ, ठीक है। एक ये बनाता हूँ, एक ही बना देता हूँ, ठीक है। बाकी आप सारे इसी रजिस्टर पे कर लेना और उस पे भी एक बार सेकंड रजिस्टर पे, ठीक है। काम रेजोनेंस इसके आपको करने पड़ेंगे स्ट्रक्चर्स, ये आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपको, नहीं तो इसी के कारण रिएक्शंस गलत होती हैं, ठीक है, अगर ये ना दिमाग में। चलो ये बच्चे ग्रुप्स नोट कर लो। माइनस आर देखो करा देता हूं, दो ऐश करते हैं। CHO, दिस इज बेंजल्डिहाइड। सिंगल बॉन्ड के साथ जब भी कभी ऊपर डबल बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे से बाहर जाएगा, है ना। वैसे भी इसमें लोन पेयर नहीं है, नीचे आ भी नहीं सकता। तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड CHO नहीं, और इसमें गलती ये हट गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये बॉन्ड ऊपर गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर गया, यहाँ नेगेटिव, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर। इसको आप डबल बॉन्ड को ऊपर दिखाओ या साइड पे दिखाओ, आपकी मर्जी। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ये इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज। CH इधर भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे ये बॉन्ड नीचे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये एज इट इज। और उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड वापस आएगा और ये बॉन्ड वापस आएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप पता होगा आपको, नहीं पता तो अच्छे से समझ लो। ये बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये इधर, यहाँ डबल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, जब ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। क्या है ये? बेंजल्डिहाइड। तो माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है? ऑर्थो पैरा पे देख सकते हो, ऑर्थो मेटा पैरा ऐसे ही होता है। ऑर्थो और पैरा पे ऑर्थो मेटा, सॉरी ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो। ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये कॉमन सी बातें हैं, पेज के ऊपर लिख सकते हो आप अगर नहीं पता तो, ठीक है। इसके बच्चे यही इसका ही यूज है आगे, ठीक है। चलो अब बारी है NO2 की।
देखो NO2 के स्ट्रक्चर में गलती होती है, क्या गलती होती है पहले इसको समझ लो। N पहले तो नाइट्रोजन के बॉन्ड कैसे, अगर सीधा ऊपर NO2 लिख दोगे ऐसे, फिर लोन पे नीचे ले जाओगे कांटा बचेगा, है ना। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना। करना क्या, देखो इधर देखो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड आता है, आराम से रिलैक्स। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड आता है नॉर्मल वैलेंसी में, डी ब्लॉक नहीं होता, पढ़ लिया DLF, ठीक है। इसके पास डी ब्लॉक नहीं है ना, हमने कर लिया। और ये बनाएगा 3 बॉन्ड, तो ये बने एक बनेगा डबल बॉन्ड, वैलेंसी पूरी, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नेगेटिव पॉजिटिव से शो करते हैं, राइट। अब स्ट्रक्चर्स, ये बॉन्ड किधर जाएगा, ऊपर। अब यहां से ऊपर ये तो जाएगा, ये भी जाएगा, ये बॉन्ड। अब इसको स्ट्रक्चर्स को पहले समझ लो, फिर नोट कर लेना, अपने बनाना, ठीक है। देखो ये बॉन्ड इधर, एंड ये वो नेगेटिव एज इट इज जैसे पहले था, उसको कुछ नहीं कहना। ये बॉन्ड इधर चला गया, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड जब ऊपर आया, है ना, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज दोबारा आ जाता है। तो NO2 के यानी कि नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटता नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये याद रखना, ये किधर जाएगा, ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर इधर एंड O नेगेटिव, बाकी सारे तो उधर से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इधर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड O नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लास्ट लेक्चर वापस आ जाएगा, देखो कैसे होगा। इधर से भी ला सकते हो, उधर से भी, आपकी मर्जी, इधर से ले सकते हो, ये इधर, ये इधर, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये सिंगल हो गया बॉन्ड। नाइट्रोजन के ऊपर देखो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, आएगा नहीं, वैसे बता रहा हूँ, जब ये बॉन्ड इधर आए साथ के साथ बॉन्ड बन जाता है, तो सिंगल पॉजिटिव रह जाएगा ना, डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड, साथ के साथ ही उधर शिफ्ट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज दोबारा आ जाता है। बाकी आपको समझ आ गया। लास्ट तक देखो, ये बॉन्ड जब इधर आता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और साथ के साथ इधर बॉन्ड बन जाता है। इधर बॉन्ड बनने से पॉजिटिव चार्ज खत्म, इधर बॉन्ड आने से पॉजिटिव चार्ज दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे NO2 के स्ट्रक्चर्स। आपकी कॉपी जो है उस पे एक बार, ठीक है, सबके स्ट्रक्चर्स 2 बार बनाना, 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स। किस किस के नाम में बता देता हूँ, NO2 के, CHO, ठीक है, चलो। अब बच्चे आती हैं इसकी एप्लीकेशंस। आप लोग ये रेफरेंस रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर मैं आपको अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक ये नोट्स कर लो। ओके बाय।